हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले की वीडियो में मैंने एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ की कटिंग आपको बताई थी। उसकी स्टिचिंग अब हमें करनी है, तो आइए स्टिचिंग शुरू करते हैं। इधर से हमें सिलाई करनी है कर्व शेप पे। इस तरह से हमें कर्व शेप पे सिलाई करनी है और एक पैर का करते हुए इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है इसे। इसके बाद हम इसे ट्रिम कर लेंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है और इसे पलट लेंगे। पलटने में बहुत ही सावधानी से हमें इसे इसके कॉर्नर को निकालना है ताकि अच्छा पॉइंट बने। इस तरह से हमें कैंची की मदद से या पेचकस की मदद से हमें इसके कॉर्नर को निकाल लेना है। ये देखिए, ये कितना अच्छा सा कॉर्नर निकला है। अभी हमें दूसरे पार्ट की सिलाई करनी है, तो दूसरे पार्ट को भी हम ऐसे स्टिच कर लेंगे स्ट्रेट लेते हुए। फिर ये राउंड शेप में, ये राउंड शेप जो है ये हमारा नेक बनेगा और इसे भी हमें पलट लेना है। इस तरह से कॉर्नर निकालते हुए इसे पलट लेना और इसे प्रेस कर लेना है। ये देखिए, ये मैंने प्रेस कर लिया है। अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका चंदेरी वाला, उसे ट्रिम कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमें दूसरे वाले पीस का भी ट्रिमिंग कर लेंगे। डिज़ाइन को समझने के लिए प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब हम ये लेस इसमें लगाएंगे। इस लेस से इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है ये ब्लाउज़। कॉर्नर पे आते समय हमें बहुत ही सावधानी से इसे करना है। इस तरह से हमें फिर सुई को उसमें इंसर्ट करते हुए घुमा लेना है कपड़े को और फिर नीचे की ओर लेस को अटैच कर देना है। इस तरह से हमें इस लेस को अटैच कर लेना है। ये देखिए, अब ये कॉर्नर जो है, ये जो खुला वाला भाग है, इसे हमें सुई से फिक्स कर लेना है। अब मैं इसे और खूबसूरत बनाने के लिए ये लेस यूज़ कर रही हूँ। इसे मैं हाफ़ फोल्ड करूँगी, बहुत चौड़ा नहीं लगाऊँगी, तो हाफ़ फोल्ड करके लगाऊँगी। कट नहीं कर सकते इसे क्योंकि रेशा निकलने लगेगा, तो फोल्ड करके ही लगाऊंगी और उसी शेप में जैसे मैंने वो पिंक वाली लेस लगाई है, ये इसी तरह से हमें राउंड लेते हुए इसे भी अटैच कर लेना है। इस तरह से अभी हमें इसे कॉर्नर को बनाना है, तो इसे कॉर्नर को ऐसे फोल्ड करते हुए और पहले से ही इस कॉर्नर को हम मोड़ लेंगे ताकि कॉर्नर में प्रॉब्लम ना हो, और फिर इसे दबाते हुए फुट पैड की मदद से सिलाई करेंगे और फिर निडल को अंदर ही रखते हुए इसे टर्न कर लेना है। फिर हमें इसे नीचे की ओर स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमें इसे राउंड शेप देते हुए, ध्यान रखना है कि लेस हमारी खिंचनी नहीं चाहिए, वरना ये राउंड जो है अच्छा नहीं आएगा। ये, और फिर इस साइड को भी हमें, ये जो हमने इस साइड को भी स्टिच कर लेंगे। अब हम बैक पोर्शन पे आ जाते हैं। बैक पोर्शन पे गला का एक फिनिशिंग के लिए मैंने और ए बी पट्टी ली, इसे डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से हमें राउंड लेना है। बाइस पट्टी जो है उसे बिल्कुल भी खींचना नहीं है, आराम से रखते हुए इसे हमें स्टिच करते जाना है। ये मैंने स्टिच कर लिया। अब इसे ऐसे पलटते हुए टॉप सिम लेंगे
इस तरह से टॉप से ले लिए और फिर अब पार्ट से अटैच करना है। तो हम इसका एक साइड लेकर के और इस तरह से हमें रखना है और इसे इस तरह से हमें बाहर रखते हुए इसकी स्टिचिंग करनी है। इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है इसको। अभी हमें दूसरा पार्ट रख करके इसी तरह से जो फोल्डेड भाग है इसको हम बाहर रखेंगे और बाहर रखते हुए इसे स्टिच कर लेना है। इस तरह से जब हम स्टिच करते हैं तो जो इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब ये इस तरह से हम अंदर करते हुए और इस पट्टी को अंदर फोल्ड जब करेंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी और ये चुभता भी नहीं है और साइड से शोल्डर पे से दिखता भी नहीं है इसका जॉइंट। ये बहुत ही फिनिशिंग से बन जाता है। तो इसी तरह से आप अगली बार भी कुछ बनाइए तो ऐसे ही कीजिए। अभी हम इसकी इस तरह से बैक में रखते हुए इस तरह से रखेंगे हम और ये जो हमारा जॉइंट इसको जॉइंट करना होगा हमें ताकि हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट बराबर हो। इस तरह से हमें इसे जोड़ लेना है दोनों पार्ट को। एक्स्ट्रा जो है लेस इसको हम ट्रिम कर लेंगे और फिर इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे, अभी इसको ऐसे फैलाते हुए और फिर इस पे हमें स्टिच लेना है। ये देखिए ये मैंने स्टिच कर लिया है, इतना पोर्शन मैंने छोड़ा हुआ है और इसको मैंने स्टिच कर लिया है पूरा। अभी हम इसकी बाजू बनाएंगे। ये कैस्केड फ्रिल है, इसको मैंने एक और वीडियो में इसे कटिंग करना बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब ये स्लीव पे जो नेट लगने वाली है इसको मैं लेस से फिनिश करूँगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे ऐसी ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस तरह से हमें ये लेस को लगाते जाना है। अब हम इसे स्लीव की जगह पे अटैच करने वाले हैं तो इसे हमें ऐसे फैला लेना है और ये जो मेरा थोड़ा बाहर निकला हुआ है इसे ट्रिम कर लेंगे और फिर ये ऐसे इसे प्लेस करते हुए रॉन्ग साइड से कपड़े को, फैब्रिक को, जो टॉप का फ्रंट भाग है उसको हम ऊपर की ओर रखेंगे और जो नेट का भाग है उसको रॉन्ग साइड में रखेंगे और इस तरह से हमें स्टिच करना है कि किनारे साइड से और हल्की हल्की प्लीट्स देती जानी है। इस प्लीट्स से स्लीव की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। इस तरह से आगे से होकर के हमें पीछे की ओर अटैच करना है नेट को। इस तरह से हमें इसे स्टिच कर लेना है और दूसरी तरफ भी हमें इसे स्टिच करना होगा। ये देखिए इस तरह से लुक आएगा। अब हमें इसकी फिनिशिंग करनी है और इसी तरह से हमें और एक पट्टी लेनी है, जैसे हमने गले पे लगाया था उसी तरह से हमें पट्टी ले करके इस तरह से हमें स्टिच करना है ताकि हमारा जो नेट है उसके ऊपर से ये फिनिशिंग दिखे। इसको हम अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से आपको ओवरलॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए ये मैंने पट्टी लगा ली। अब इसको ऐसे फोल्ड करके हमें स्टिच कर लेना है तो इस तरह से फिनिशिंग आएगी इसमें। ये अभी हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है एक बार। इस तरह से हमें इसे अटैच कर लिया। अभी इसको हम फोल्ड करते हुए ऐसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए टॉप सिम ले लेंगे
ये जो मैंने साइज़ बताया है ये 8 से 9 साल या 10 साल के बच्चे के लिए है। आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ बढ़ा घटा सकते हैं। इस तरह से हमने इसे अटैच कर लिया है फिनिशिंग के साथ। अब हम बॉटम का एरिया फिनिश करेंगे। बॉटम में ऐसे पट्टी लेकर के 2 इंच की हमें डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। इस तरह से स्टिच कर लेना है और फिर टॉप सिम लेंगे ताकि ये अस्तर हमारा मेन फैब्रिक के ऊपर से दिखाई ना पड़े फोल्ड करने के बाद। इस तरह से हमें अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इसे टॉप स्टिच ले लेना है। ये देखिए फिनिशिंग के साथ ये अटैच हो गया है। अभी सेम मुझे फ्रंट साइड में भी ऐसे ही कर लेना है। अब ये इसकी फिटिंग करेंगे। यहाँ से एक साइड मैं चेन लगाने वाली हूँ और एक साइड स्टिच करूँगी, तो इसको ट्रिम कर लेती हूँ और इसकी फिटिंग लगाती हूँ। इसको पहले सीधी तरफ से हमें एक पैर की दूरी पे सिलाई चलानी है। इस तरह से हमें एक पैर की दूरी पे इसे स्टिच करना है ताकि इसका ये जो रेशा वगैरह है वो अंदर की ओर चला जाए, बाहर ना दिखाई पड़े। नेट को भी हमें पूरा ऑल ओवर ऐसे स्टिच कर लेना है। अब हम इसे पलटते हुए इसे हम ट्रिम कर लेते हैं। ये रेशा वगैरह निकल रहा है। अब हम इसे ऐसे पलटते हुए इस तरह से एक और स्टिच लगाएंगे आधे इंच की दूरी पे। इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग आती है, इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और नेट पे चलाते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ स्टिच हो गया है। ये देखिए बहुत ही सुंदर बन के तैयार हुआ है। अभी हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। यहाँ हमको यहाँ तक चेन लगाना है, इसके ऊपर स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें नेट डायरेक्टली इसको अटैच करना होगा। इसमें हम गुम सिलाई नहीं दे सकते क्योंकि हमें इसमें ज़िप लगानी है। ये देखिए अब इसको हमें फिनिश करना है ताकि इसमें से भी रेशा वगैरह ना निकले। इस तरह से हमने स्टिच कर लिया इसको। अभी हम दूसरी साइड भी ऐसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको सिल लिया। अब हम यहाँ पे जिप लगाएंगे। ये देखिए ये मेरा टॉप बन के तैयार है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर ये लगता है ना। ये देखिए पूरा ऑल ओवर लुक। यहाँ पे मुझे चेन लगाना है। चेन लगाने का मैं प्रोसेस नहीं बता रही हूँ यहाँ पे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चेन लगाने का तरीका ज़रूर बताऊँगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।